हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों फिर आ गया मैं दोबारा से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट लेक्चर लेके। इसके अंदर हम छोटी सी वीडियो बना के इसके बाद खत्म करने वाले हैं। अलविदा बोलने वाला हूं मैं इस चैप्टर को और तुम भी। तो छोटी सी वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बस छोटे मोटे दो चार फॉर्मूले हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिख के पहले रख लिया है, क्योंकि बाद में लिखता है लंबी लंबी चीज़ें लिख के, तुम्हें पता है इतना मुझे लिखने का शौक नहीं है। हाँ, तो एवोगैड्रो नंबर होता क्या? देखो, एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो ने बताया था, और एवोगैड्रो जी ने कहा था कि एक मोल ऑफ गैस, मान लेते हैं कि ये गैस है एक मोल, और एक मोल ऑफ गैस में जितने अमाउंट ऑफ जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.0225 into 10 raised to power 23 and which is represented by Na और N नॉट। इन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं भी देख लेना, कभी या N नॉट से होगा, Na से होगा। सो दीज आर द बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ गैस या वन मोल ऑफ समथिंग। कुछ भी अगर वन मोल होगा तो उसके अंदर तुम्हें इतने एटम्स मिलेंगे। मान लेते हैं वाटर है, वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज 2 एंड देयर एटॉमिक मास इज 18। कैसे? 16 + 2 18 हो गया। एंड दिस 18 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास consist these number of atoms। तो कोई भी चीज है, कार्बन ले लो, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 यूनिट है। और इसमें अगर हम नंबर की बात करें तो 6.02 एटम सेम। मतलब किसी भी वन मोल अगर हम चीज लेंगे तो उसके अंदर हमें दिस मच ऑफ नंबर्स मिलेंगे। क्लियर है? मतलब ये है भाई, चाहे तुम 1 दर्जन तरबूज ले लो, चाहे 1 दर्जन ले लो नींबू, चाहे 1 दर्जन ले लो पपीता, बहुत ज्यादा हो गया, चलो 1 दर्जन ले लो पपीता, तो पपाया कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे रहेंगे कितने? 12। तो ऐसे यहाँ पे रहेंगे, अंगूर ले लो तो भी वही 12 रहेंगे, लेकिन सबका मास अलग अलग होएगा। ठीक है, हर एक चीज का मास अलग अलग होएगा, लेकिन रहेंगी 12 ही। तो वैसे ही एटम सेम रहेंगे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास बदल सकता है, कम हो सकता है। तो हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम अगर हमारे पास कोई गैस है और हमें उसका वेट निकालना है, एक्चुअल वेट। सो एक्चुअल वेट निकालने के लिए यूज होगा ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट दे रखा है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर एटम का, मतलब एटम का वेट निकालना है, तो वो निकाल सकता हूं, विच इज एटॉमिक मास। तो उसी हम एटम का मास लेंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो, हमारे पास पर यूनिट का आ जाएगा, और वही 1 यूनिट का हमने पर एटम का जो निकालना है। तो ध्यान रखना, मास जो लेंगे वो ग्राम में लेंगे। अगला जो है, हम ऐसा करते हैं टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर मान लेते हैं एलिमेंट ना हो के सब्सटेंस, एलिमेंट एक सब्सटेंस में क्या फर्क होता है? कार्बन इज एन एलिमेंट एंड वाटर इज अ सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट से मिलकर बना है। हाँ, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक वेट की जगह सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। वैसे कोई फर्क नहीं है, निकालने का तरीका सेम होता है, हर चीज सेम रहती है, बस नाम उसका अलग है, इसका अलग है। ऐसे ही अगर एक का होगा तो फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। छोड़ो इन सब चीजों को, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते तुम ये लोग। अब ये चीजें अगर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो फिर यहाँ बोर हो जाओगे आके। एनीवेज, कहाँ चला गया मैं? हाँ, थर्ड आ गया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करूंगा मैं? एवोगैड्रो से उस पर्टिकुलर वेट को डिवाइड करूंगा। तो एवोगैड्रो नंबर को उस पर्टिकुलर वेट से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? फॉर 1 यूनिट ऑफ, मतलब 1 ग्राम का आ जाएगा। इसके अंदर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना बहुत इजी है। देखो, ये फॉर्मूले सिर्फ बुक में लिखवाए हुए, बट अगर न्यूमेरिकल करोगे 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल करोगे तो ये जो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं अपने आप लगाना सीख जाओगे। मॉलिक्यूल याद भी नहीं रहेगा तुम्हें कि कौन सा, सॉरी, फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तुम्हें कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, पता भी नहीं चलेगा। अगला बात करते हैं बेटा, सेम चीज यहाँ पर हमें सब्सटेंस के लिए करनी है, तो उसमें भी सेम रहेगा। ऊपर एटॉमिक मास था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रहेगा। और लास्ट बात करते हैं बेटा, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। अगर हमें बोला जाए कि भाई इस वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स होंगे, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। एक ग्लास है तुम्हारे पास, उसमें कितने होंगे, बट उसके लिए हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा और Na कितना होगा?
इतना होगा। वैसे ही जो इसकी वॉल्यूम होगी वो होगी 22.4 लीटर। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है, मतलब एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर। लीटर्स, बच्चे गलत समझ लेंगे, हाँ तो लीटर्स, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होती है बेसिकली 1 मोल में। तो बस उसमें क्या करना है, हमने इस एवोगैड्रो को हमने उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम का आ गया। इसके बाद हमने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर आ जाना। ध्यान रखना यहाँ पर जो वॉल्यूम लोगे बेटा ये लेना है लीटर में, और यहाँ पर भी ग्राम में रहेगा। दिस मस्ट आल्सो इज इन ग्राम, दिस इज आल्सो इज इन ग्राम, बस और कुछ नहीं। ये भी ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा, और कुछ रहेगा नहीं, बाकी सारे ठीक रहेगा। न्यूमेरिकल देखो तुम केमिस्ट्री में करते रहते हो, इसके न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, फॉर्मूले की समझ लो, बस एक रिवीजन होगी और मेरा एक पार्ट ऐड हो गया जो कि इस चैप्टर को बहुत ही प्यारा फिनिश दे रहा है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। तो बस अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में फैला दो चैनल को। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।